जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग ये जो चैप्टर है प्रकाश यानी प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन, इसका हम लोग 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं पहले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए जो है पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम लोग 50 नंबर से आगे प्रश्न करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 51 नंबर प्रश्न से। देखिए आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी काफ़ी बेहतरीन ढंग से कराया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तब आपको लोगों को प्रश्न कराया जाएगा जो कि सीधे आपको वहीं आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से राज्य से जिला से हैं, और ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बाना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में जब बीम को हम लोग फोकस और दुगना फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बाड़ा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा गोलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो मतलब किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर। राइट आंसर भी हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। राइट आंसर भी हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्रता सतहें होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेंस की 2 वक्रता सतहें होती है, इसीलिए लेंस के 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपको बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V में क्या संबंध होता है। देखिए लेंस में यहाँ पर माइनस होता है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है ये लेंस में। और दर्पण में पूछता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, नहीं तो ये चैनल आपको बार बार नहीं मिल पाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी 10 है तो फोकस दूरी के दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच रहेगी तब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा सीधा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है। तो आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन माइनस के 6 हो जाएगा, आवर्धन माइनस में 6 हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता आपको प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता हो जाएगा प्लस में 5 डायोप्टर। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता माइनस के 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है माइनस के 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा
जब लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होता है तो यह 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। 0.25 मीटर दूरी का ये उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे उसे फोकस कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उसे फोकस कहा जाता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तो लेंस आपका अवतल रहेगा, वो भी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर सी। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण आपका हो जाएगा पराबैंगनी तरंग। ये आपका प्रकाश तरंग का उदाहरण है, पराबैंगनी तरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल है वो मरीजों के दांतों या मतलब गला ये सब देखने के लिए होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या होती है? तो जो प्रयोगकर्ता है उसको दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों मापना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्तीय सीमा रेखा का व्यास होता है वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो प्लस 16 सेंटीमीटर ये उत्तल दर्पण का आपका फोकस दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपको। देखिए ये सब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप लोग इस टारगेट से ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको कहीं से ही प्रश्न पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% आपको गारंटी दिलाता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं तो आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाती है। उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है तो अंदर या बाहर की ओर। जो गोलीय दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है वो अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, गोलाकार। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो अंदर की तरफ जो वक्रित होता है इसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। ये मतलब ऐसा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये बाहर मतलब पीछे होकर अंदर वाला भाग पर कलई की गई जाती है और बाहर वाला वक्रित रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। सी द्वारा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक विहीन होता है। लेंस का कोई मात्रक मतलब जो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है ना, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के गुजरने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है
सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल मतलब जल उठता है, तो कागज मतलब जो जो सूर्य के जो प्रकाश है उसको एक तरफ अगर आकर्षित कीजिएगा तो उससे कागज जल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा अवतल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण को प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण हो जाता है प्लस में, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका दर्पण का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होता है उसे लेंस का कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस। राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में वक्रता केंद्रों की संख्या 2 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहते हैं? तो जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो उसको कहा जाता है आपको कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जब किसी लेंस पर समानांतर किरण पड़ेगा तो कागज जो है वो जलने लगेगा, धुआं उत्पन्न होने लगेगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2। राइट आंसर ये हो जाएगा, लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस के क्षमता का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर। जो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश से गमन करता है तो सीधी रेखा में, जो प्रकाश है गमन करेगा सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के ही बनेगा, वस्तु की ओर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 120 सेंटीमीटर। जो दर्पण की फोकस दूरी होगी वो 120 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख। जो प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाता है उसको किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन का एसआई मात्रक है, तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक। जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी माइनस के 0.5 मीटर हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी -0.5 मीटर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। अभिसारी लेंस उत्तल को कहा जाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो उसे वह दर्पण या तो समतल या उत्तल हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। या तो समतल या उत्तल हो सकता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है जो कि प्रकाश को रोक सके, इसलिए वहां पर गति जो है सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। तैलीय कागज होता है पारभाषक, जो तैलीय कागज होता है वो पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपका अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। देखिए समतल दर्पण है, इसका फोकस कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, या और आगे भी बढ़ा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान साइज का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं हरासित है। उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और हर्षित होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल जो है लेंस बनाने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो यह गोलीय दर्पण इनमें से कोई नहीं होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो तालाब का जल गहरा दिखाई देता कम, क्योंकि अपवर्तन होता है, घटना अपवर्तन के कारण तालाब का जल जो है आपको कम गहरा दिखाई देता है। 118 नंबर प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो r एवं f में संबंध तो r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f है या f बराबर होता है आपका r/2। तो ये आपका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल दर्पण अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अवतल लेंस की भांति। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। प्रकाशिक के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो प्रकाशिक माध्यम होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो देखिए चैप्टर 1 पूरा अच्छे तरीके से समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, कंप्लीट तरीका से, अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग अगर चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपको ये सब जो ऑब्जेक्टिव है और ये सब ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा ताकि आपका अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। ठीक है, देखिए अभी ये पहला चैप्टर था, अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।